बीजेपी और लेफ्ट के अटैक के बीच केरल में राहुल गांधी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी मुश्किल हो रहा है कि राहुल गांधी के सामने वायनाड में लेफ्ट ने बड़ा चेहरा एनी राजा और बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को चुनाव में उतारा, जबकि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में लेफ्ट ने वायनाड में कमजोर कैंडिडेट उतारा था और बीजेपी की तरफ से भी कोई बड़ा चेहरा तो था नहीं। इसी वजह से 2019 में लेफ्ट के कैंडिडेट को 3 लाख से भी कम वोट मिले, एनडीए के कैंडिडेट को तो महज 78,000 मिले थे। 2019 में राहुल गांधी वायनाड में 7 लाख से ज्यादा वोट यानी करीब 65% वोट पाकर बड़े अंतर से जीत गए। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार लेफ्ट की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन दोनों वायनाड में जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी केरल में लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेफ्ट और बीजेपी दोनों राहुल गांधी पर लगातार अटैक कर रहे हैं कि वायनाड को फुल टाइम सांसद चाहिए, ना कोई टूरिस्ट सांसद चाहिए, क्योंकि भाई राहुल गांधी वहां पूरे टाइम तो रहते नहीं है। तो लेफ्ट भी कह रहा है कि ये तो पर्यटक सांसद हैं भाई, आते हैं घूम के चले जाते हैं। इसी वजह से वायनाड में राहुल गांधी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पहले वो नामांकन के लिए वायनाड गए थे और बड़ा रोड शो किया। आज फिर वो वायनाड पहुंच गए, वहां पर राहुल गांधी ने रोड शो किया। वो केरल में 2 दिन के लिए गए हैं, कल भी वो केरल में ही रहेंगे और केरल में राहुल गांधी की वायनाड समेत सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी। केरल कांग्रेस के लिए अहम राज्य भी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में केरल की 20 में से 19 सीटें कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट सीपीएम को गई थी। लेकिन इस बार केरल में भी कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत दिख रही है। वैसे कांग्रेस के लिए मुसीबतों की कोई कमी तो है नहीं। आज वायनाड पहुंचने से पहले भी राहुल गांधी एक नई मुसीबत में फंस गए। जब राहुल गांधी तमिलनाडु से केरल के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, तो तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उसने राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोक दिया। ये रोको जरा 1 मिनट उड़ने के पहले। फिर चुनाव आयोग की टीम ने हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। देखिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके पहले वहां तलाशी हुई। हालांकि जांच के बाद हेलीकॉप्टर को आगे जाने के लिए क्लीन चिट मिल गई, लेकिन बड़ा बवाल हो गया कि बॉस राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो गया। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हुआ तो कांग्रेस ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक कैसे किया जा सकता है। कांग्रेस बोली कि सिर्फ राहुल गांधी का ही हेलीकॉप्टर क्यों चेक होगा बॉस, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का चॉपर भी तो जांच करो। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग से दिक्कत नहीं है, लेकिन पीएम और गृह मंत्री को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस तो मत दो। कुछ दिन पहले टीएमसी ने भी आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उसको इनकम टैक्स के अधिकारियों ने सर्च किया था। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी के नेताओं के चॉपर भी इनकम टैक्स के अधिकारियों को चेक करने चाहिए। चॉपर की चेकिंग को लेकर विपक्ष जो इतना हल्ला कर रहा है, उसके क्या नियम है यह भी सुन लीजिए। दरअसल इलेक्शन कमीशन का एक फ्लाइंग स्क्वाड होता है, उड़न दस्ता, जो ये पूरे चुनाव में एक्टिव रहता है, छापा वपा मारता रहता है। तो इसके पास अधिकार होता है कि शक हो, शिकायत कहीं से मिली हो, तो इसके आधार पर सर्च ऑपरेशन कर सकती है फ्लाइंग स्क्वाड। इसके लिए रैली की जगह नेता के काफिले की गाड़ी, चॉपर, नेता से जुड़े किसी ऑफिस या घर, कहीं भी इनको लगे कि यहां पे शक है, कुछ पैसा वैसा हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो वहां ये लोग तलाशी ले सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें किसी बड़े नेता के सर्च ऑपरेशन की मनाही हो कि ना ये तो राहुल गांधी का, ये नहीं छू सकते। ऐसा नहीं है, सब बराबर है। इलेक्शन कमीशन के फ्लाइंग स्क्वाड को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होता है कि सर्च ऑपरेशन की वजह से नेता की सुरक्षा में कमी ना आए। इलेक्शन कमीशन की टीम पूरे सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी तैयार करती है कि कल को कोई ये ना कह दे कि भाई ये तो डाल दिए, रख दिए, हम तो सोच रहे थे सर्च कर रहे हैं और इन्होंने ही फंसा दिया। तो पूरा जो है सब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इंडी गठबंधन के नेता भले ही अपने नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से कैसे लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बॉस नोटों के बंडल मिल रहे हैं चुनाव आयोग को, सोने का बिस्किट मिल रहा है, शराब मिल रही है। और अगर मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग ने पिछले कुछ दिनों में 1 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में, मतलब करीब कितना हो गया, 40-45 दिन हो गया, इतने दिन में 44 दिन में चुनाव आयोग ने क्या क्या छापा मार के पकड़ा है आपको पता है? आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो छापा मार रहा है। आप देखिए, 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल यानी 44 दिन, इसमें चुनाव 44 दिन में क्या क्या जब्त हुआ, जब्ती, इसका डेटा बता रहा हूं आप। इसमें 4,658 करोड़ के चीजों को जब्त किया गया है।
4,658 करोड़ बॉस 44 दिन में चुनाव आयोग पकड़ चुका है। इसमें कैश कितना मिला है? कैश 395 CR, 395 करोड़ तो खाली कैश मिला है जो इधर से उधर जा रहा था। सोना, चांदी, ये सब कीमती सामान अगर मिला लीजिएगा तो ये 489 करोड़ रुपया का सोना चांदी चुनाव आयोग पकड़ चुका है। अब और सुनिए, इतने में आपका दिमाग घूम रहा है तो सोचिए जो शराब पीने वाले तैयारी कर रहे थे उनका क्या होगा। 489 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी है चुनाव आयोग ने 44 दिन में। हर शराबी भर भर के बददुआ देगा चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव में शराब बांटने दिया जाएगा। इसके अलावा मुफ्त में बंटने वाला सामान, मुफ्त सामान जो मिला है वो मिला है 1142 करोड़ रुपया का, ये चुनाव आयोग ने पकड़ा है। और हर दिन ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे हर दिन 1 मार्च से लगातार ऑलमोस्ट एवरेज 100 करोड़ की चीजें जब्त की जा रही है। 100 करोड़, इतना मामला इधर से उधर हो रहा है और लोग अल्लाह कर रहे हैं कि इसका क्यों चेक किए, उसका क्यों चेक किए। गजब ही है बॉस। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले जनवरी और फरवरी में जो जब्ती हुई थी वो 7,502 करोड़ की हुई थी। 13 अप्रैल तक कुल जब्ती 12,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग जब्त कर चुका है। ऐसे नोटों के बंडल, सोना चांदी, सब कुछ। तो चेकिंग नहीं होगा तो मिलेगा, इसीलिए ना चेकिंग हो रहा है। चुनाव आयोग इस चुनाव को सही तरीके से करवाने पर जोर लगाए हुए है, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर ही दबाव की राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो चुनाव आयोग को लगातार कोस रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फेवर कर रहा है और बीजेपी के इशारे पर ईमानदार और मेहनती पुलिस अधिकारियों को हटा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटा दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों को हटाकर बीजेपी दंगों और हिंसा को उकसाना चाहती है। ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मुर्शिदाबाद, मालदा में एक भी दंगा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की हो जाएगी। ममता ने धमकी दी कि अगर राज्य में एक भी दंगा हुआ तो वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। कह रही है कि अगर वो सिंगूर में 26 दिन भूख हड़ताल कर सकती हैं तो चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर 55 दिन भूख हड़ताल पर बैठ सकती है। आए दिन वो दंगा हो जाएगा इसकी बात कर रही है, जबकि अभी तक कोई दंगा हुआ नहीं है। और कुछ अधिकारी ही दंगा रोक सकते हैं बंगाल में पुलिस में, बाकी पुलिस क्या दंगा रोकने के काबिल नहीं है। ममता बनर्जी ये बातें इसलिए कह रही हैं क्योंकि बंगाल को लेकर ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट नहीं कहा जा रहा है। वो बीजेपी को लेकर बहुत टेंशन में, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के लिए बीजेपी बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। ममता बनर्जी को इस बात की टेंशन है कि कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर न उभर जाए। बंगाल को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी बंगाल की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। मतलब वो टीएमसी को भी पीछे छोड़ देगी, ये प्रशांत किशोर कह चुके हैं। चुनाव पूर्व कई सर्वों में यह दावा किया जा चुका है कि बीजेपी बंगाल में 42 में से 25 सीटें जीत सकती है और टीएमसी 17 सीटों पर सिमट सकती है। इसलिए भी ममता बनर्जी टेंशन में है। इंडी गठबंधन की प्लेयर ममता बनर्जी को बंगाल में झटका लग रहा है, तो इंडी गठबंधन को बिहार जैसे राज्यों में बची खुची उम्मीद है, वहां भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर इंडी गठबंधन का स्कोर 0 करने की ठान रखी। बिहार में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया बॉस। ये यूपी में तो कर ही रहे थे, ये बिहार में भी चले गए। योगी आदित्यनाथ ने आज बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैली की। योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और यह बिहार में उनका इस चुनाव का पहला अभियान है। बिहार में सीएम योगी ने कहा कि यह चुनाव नेशन फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट की बात करने वालों के बीच है। सीएम योगी ने यूपी में अपने मॉडल को याद दिलाते हुए यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून न मानने वालों का राम नाम सत्य हो जाता है। बिहार में